नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना किसे कहते हैं। हम फिज़िकल स्ट्रॉन्ग होने को तो समझते हैं कि फ़िज़िकल स्ट्रॉन्ग किसे कहते हैं। फ़िज़िकल स्ट्रेंथ यानी हमारे अंदर एंड्योरेंस हो, हमारे अंदर एक ताकत हो किसी चीज़ को उठाने की, हमारी मसल स्ट्रॉन्ग हो, हमारे अंदर स्टेमिना हो चलने का, काम करने का, तो हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो भी हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे। तो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए हम एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत सारी कसरत करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, न जाने क्या क्या हम करते हैं अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पर मेंटल स्ट्रॉन्गनेस कैसे आती है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और फिज़िकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ का आपस में क्या संबंध है। फिज़िकल स्ट्रेंथ यानी हमारे शरीर अगर स्वस्थ है, अगर हमारा शरीर मतलब हेल्दी है, तो फिर हम मेंटल स्ट्रेंथ की तरफ जा सकते हैं। उस मेंटल स्ट्रेंथ का कोई भी फ़ायदा नहीं अगर हम फिज़िकली वीक हो जाते हैं कभी कभी, या हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को कम से कम 45 to 1 आवर अपने आप को किसी भी तरह से दें फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि फिज़िकल स्ट्रेंथ अगर नहीं होगी तो मेंटल स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी हम अचीव नहीं कर सकते हैं कुछ भी जो जीवन में अचीव करना चाहते हैं। अब मेंटल स्ट्रेंथ क्या है? मेंटल स्ट्रेंथ वो ताकत है जो हमें, जीवन एक रोलर कोस्टर राइड है, कभी हमारा जीवन में कुछ अच्छी खुशी आती है और कभी कुछ नीचे कोई दुख का कारण होता है और अचानक ही आ जाता है। अब चाहे वो कोई बीमारी हो या कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ हो या फाइनेंशियल इशू हो या कुछ भी, कोई भी हो सकता है, उसको सहन करने की शक्ति, उससे बाहर निकलने की शक्ति हमारे अंदर कितनी है, और हम वो कौन सी चीज़ें अपनाते हैं जिससे हम बाहर निकल सकें। क्या करना चाहिए हमें जिससे हम बाहर निकल सकें? क्या कोई ऐसी दवाई है, क्या कोई ऐसा डाइट है जो हम लें तो हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे? हाँ, बादाम खाने से कहते हैं याददाश्त तेज होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग का मुझे मालूम नहीं कि बादाम खाने से दिमाग स्ट्रॉन्ग होता है, मेंटल स्ट्रॉन्गनेस आती है। तो मेंटल स्ट्रॉन्गनेस के लिए लाइफ में कभी भी हमारी जो लाइफ का ग्राफ है वो यूँ नहीं चलता, या यूँ कभी भी नहीं जाता। अगर किसी के एक चीज़ करियर ग्राफ ऊपर भी जा रहा है तो लाइफ के उसके दूसरे एस्पेक्ट्स भी होते हैं जहाँ हमें अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, और ये सभी के जीवन में हैं, चाहे वो मेरा जीवन हो, चाहे आपका हो या आपके दोस्तों का हो। अगर उनको हम पास से जानेंगे, समझेंगे, तो देखेंगे कि उनके जीवन में कितनी सारी उन्होंने अपनी जो जर्नी है उसमें ऊपर नीचे देखा है, उससे बाहर निकले हैं, वरना दूर से हमें सब कुछ हरा हरा नज़र आता है। लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? मेंटल स्ट्रेंथ एक वो ताकत है जो हमें सिचुएशन से बाहर निकालती है बिना विचलित हुए, बिना डिस्टर्ब्ड हुए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका सल्यूशन नहीं है। हम खुद ही उलझते रहते हैं, हम उसी में से उसको सरल नहीं बनाते और बाहर नहीं निकलते हैं चीज़ों से, तो हमें समय लग जाता है और हम परेशान होते हैं। तो जब हम परेशान होते हैं तो हमारे अंदर की जो एनर्जी है, जो हमारी अंदर की इंटरनल ताकत है, वो वीक हो जाती है। हमारी जो सोल, हमारी आत्मा की ताकत है, वो वीक हो जाती है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कुछ पल दिन में अपनी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दें, साथ में हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी है जो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग रखेगी। जो हम अगर स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर हमारा आत्मा थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, तो हम कोई भी संसार की चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। कभी भी एक चीज़ हमेशा लाइफ में स्टैग्नेंट नहीं रहती है, वो हमारी रिजिडिटी होती है, हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। जैसे बादल हैं, बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही हमारी परेशानियां भी आती हैं और चली जाती हैं। तो स्ट्रॉन्गनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग, जैसे आज कोई सिचुएशन मेरी लाइफ में आई और मैं जब उसमें पहली बार गई तो मुझे तकलीफ़ हुई, लेकिन जब मैं उससे बाहर निकल के आ गई तो वो मुझे ईजी लगने लगी, और किसी ने अगर मुझे दूर से देखा तो लगेगा अरे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब मुझे दूसरी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन आई, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई, तो फिर मैं ये वाली ऐसी जो कम डिफ़िकल्ट पोजीशन थी वो मुझे हल्की लगी, क्योंकि मैं बाहर निकल गई। अब इसके लिए हमें अपने ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
मेंटली स्ट्रांग होना मतलब सिचुएशंस में हमें काम रहना चाहिए, सिचुएशंस हैं निकल जाएंगी। इंटरनल पावर को बहुत यूज़ करना चाहिए, अपनी एनर्जी को फालतू की बातों में लगा के दिमाग को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कई बार तो हमारे पास इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो हमें नेगेटिविटी देते रहते हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें पॉजिटिव रहें, हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट होता है पल भर के लिए। फिर अगर मेंटल स्ट्रेंथ है या कुछ हमें समझ है चीज़ की, तो हम उससे इम्पैक्टेड नहीं होंगे। तो मेंटल स्ट्रांगनेस के लिए ज़रूरी है कि हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ ज़रूरी हो, आपस में बातचीत ज़रूरी हो, ताकि हम किसी से शेयर कर सकें। क्योंकि जब हम शेयर कर लेते हैं बात को, तो हमारी जो ताकत है वो बढ़ जाती है अंदर की। हम घुटते नहीं हैं अंदर, हम अंदर ही अंदर परेशान नहीं होते हैं। और अगर हम अंदर ही अंदर परेशान नहीं होंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो मेंटली स्ट्रांग होने के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप किसी से भी करिए, अपने लाइफ पार्टनर से करिए, अपने पेरेंट्स से करिए, अपने बेस्ट फ्रेंड से करिए, शेयर करिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने जो अंदर हमारे चल रहा है, जो हमारी सिचुएशंस हैं, उसको एक्सप्रेस करना। हो सकता है कोई आपको रास्ता दिखा दे और आप बाहर निकल जाए। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए हमें और क्या करना चाहिए? मेंटल स्ट्रेंथ के लिए हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। खुद पे विश्वास होना, खुद पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद पे विश्वास करेंगे और घबराएंगे नहीं, तो हम ज़रूर उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। ये भी एक प्रैक्टिस है। मेंटल स्ट्रेंथ आना एक प्रैक्टिस है। और किसके जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं? तो जैसे जैसे तो लाइफ है, लाइफ ऐसे ही चलेगी। तो जैसे जैसे हम सिचुएशंस को पार करते जाएंगे तो हम स्ट्रांग होते चले जाएंगे। हमें ज़रूरी है कि हम केवल फोकस करें तो फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ, अच्छी डाइट के साथ साथ, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ के ऊपर जो हमारी मेंटल ताकत बनती है। क्या होता है कि जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, आजकल बहुत कॉमन शब्द हो गया है डिप्रेशन, तो गोलियां खा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोई हमें डिप्रेशन की दवाई दे देता है। एक्चुअली वो डिप्रेशन नहीं होता है, वो सिर्फ अपने साथ कुछ समय बिताने से हमें कुछ अपने साथ, मोबाइल के साथ नहीं, मोबाइल तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, खुद के साथ आंख बंद कर हम कुछ थोड़ी देर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। और ये अगर हम सुबह उठ के करते हैं, सबसे पहले उठ के 5 मिनट हम दिन को सोचें कि हमें आज क्या क्या करना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो सुबह के टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस या हमारे गार्जियन एंजल्स हमें कुछ ना कुछ उत्तर दे के जाते हैं और हमें सोल्यूशन मिलता है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेना, गुस्सा हो जाना आपकी इंटरनल पावर, इंटरनल मेंटल स्ट्रेंथ को वीक करता है। तो आपको अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए, अपने एनर्जी को स्टोर करना चाहिए, ना कि उसे बाहर निकालना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज आपको ये समझ आया होगा कि मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़रूरी है, हम कैसे कर सकते हैं। तरीका एक ही है कि हमें सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा और उससे हम कामली कैसे निकलते हैं। उस समय ऐसा हो कि हम पैशंस को फॉलो करें। जब कोई परेशानी आ गई है तो आप अपने पैशंस को फॉलो करें, तो हमें एक ताकत मिलती है, क्योंकि हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। जिस समय हम अपनी जो हमें शौक है, सपोज मुझे सिंगिंग का शौक है तो मैं उस समय गाना गाऊँ, डांसिंग का शौक है तो डांस करूँ, ताकि मेरे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी कंजर्व होती चली जाए, इकट्ठी हो जाए। मुझे जिस चीज़ का भी शौक है, बस वीक ना हो, बैठूं नहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाऊं। जब हम किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने ऊपर, ब्लेम गेम में नहीं जाते, तो हम मेंटली स्ट्रांग होते चले जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप योर एनर्जीज एट पीक। उसके लिए पैशंस को फॉलो करिए, उसके लिए काम रहिए, उसके लिए कुछ समय अपने साथ कनेक्ट होके निकालिए, अपने साथ जुड़ के निकालिए, चिंतन मनन करिए। ये चीज़ें आपको स्ट्रांगनेस देंगी और आपके चेहरे पे एक सौम्यता रहेगी और लगेगा अरे ये तो बहुत इजी गोइंग है, इंसान है, फटाफट हो जाता है चीज़ें। सब कुछ होता है, लेकिन ये काम माइंड होता है, एक शांत दिमाग होता है तो, और शांत दिमाग हमें एक मेंटल स्ट्रेंथ देता है। Thank you for listening to me. Please subscribe and share. Thank you.